Hello guys, I am Abhinav Srivastava from English Doors with Abhi. Friends, welcome to my channel. Today I am here with a special topic, difference between acquisition and learning from English pedagogy. So friends, let's know what is the difference between acquisition and learning. फ्रेंड्स, अगर बात करें एक्विजिशन की तो समझते हैं सबसे पहले कि एक्विजिशन क्या है। दोस्तों, अगर बात करें एक्विजिशन की तो एक्विजिशन को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो हम कहते हैं अर्जन, अर्जन या प्राप्ति। अब दोस्तों क्या है इसके बारे में समझते हैं। व्हेन द लैंग्वेज इज लर्न्ड इन प्राइमरी एनवायरनमेंट और लर्न्ड विदाउट प्रैक्टिस, इट इज एक्विजिशन। मतलब क्या है दोस्तों कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को, भाषा को सीखते हैं इन प्राइमरी एनवायरनमेंट, मतलब एक प्राथमिक माहौल में, या आप ये कह सकते हैं कि बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी पहले से प्री प्लान्ड जो सर्विस के बिना, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी अन्य साधन के, जब हम प्रैक्टिस के बिना किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसे हम एक्विजिशन दोस्तों कहते हैं, अर्जन कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड लर्नड नेचुरली। जैसा आप समझ सकते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, मतलब जो भाषा का अर्जन है दोस्तों, वो एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब सक्रिय क्रिया है। और दोस्तों एंड लर्नड नेचुरली, मतलब हम उसे एक नेचुरल वे में, मतलब व्यवहारिक रूप में उसे हम अपने आप बिना किसी प्रैक्टिस के अपने आप सीख जाते हैं। When someone learns their knowledge, skill, experience in natural without stress और टेंस। मतलब दोस्तों एक बात और सामने आती है कि हम जो भी सीखते हैं, हमारा नॉलेज हो या कोई भी स्किल है, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव हैं, जब हम उन्हें नेचुरल वे में सीखते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, बिना टेंशन के, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें, जब भी हम बिना किसी एक स्पेशल माहौल, अगर हम एक प्राथमिक पर मतलब माहौल में किसी चीज़ को सीखते हैं जिसमें हमें किसी स्पेशल प्रैक्टिस की, स्पेशल मटेरियल की या किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे दोस्तों हम एक्विजिशन कहते हैं। अब दोस्तों समझते हैं हम लोग कि एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। व्हाट इज एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज? When someone learns the language in a free environment without any grammatical rules, it is always informal। दोस्तों जब भी कोई भी, हम हों या आप हों, कोई भी, जब हम किसी भी भाषा को या किसी भी चीज़ को, जब हम फ्री एनवायरनमेंट में जो है, मतलब बिना, जैसा मैंने बताया कि किसी भी पहले से जो है प्री प्लान ना हो, मतलब एट रैंडम या अपने आसपास के माहौल में हम जब बिना किसी सुविधा के या अपने आप चीज़ों को सीखते हैं विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल, मतलब बिना किसी ग्रामर के रूल से, तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का अर्जन। अब अगर इसके एग्जाम्पल दोस्तों आप देख करके बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ जाएंगे कि जैसे मदर टंग है हमारी दोस्तों, और फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब जो हम पहली बार जिस भी भाषा को हम सीखते हैं, या अगर दोस्तों मदर टंग की बात करें जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, मतलब जो हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, वो दोस्तों हमारी मदर टंग होती है। तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल, ये उसके लिए एकदम परफेक्ट एग्जांपल है एक्विजिशन ऑफ लर्निंग का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अब बात करते हैं दोस्तों लर्निंग की। ये तो बात हो गई एक्विजिशन की, अब दोस्तों बात करते हैं लर्निंग की। सो लर्निंग इज जस्ट अपोजिट टू एक्विजिशन। अगर लर्निंग की बात की जाए, अब दोस्तों लर्निंग का अगर हम देखें तो लर्निंग के लिए एक बात सामने आती है दोस्तों हमारे, कि लर्निंग का मतलब अगर हम करें तो लर्निंग का मतलब हो जाता है हमारा सीखना। जी, सीखना। तो दोस्तों लर्निंग बिल्कुल अपोजिट है आपका, कॉन्ट्रास्ट कंडीशन है यहाँ पर एक्विजिशन से, कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड in a specific environment through specific environmental through practice, it is called learning।
मतलब दोस्तों क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को इस प्रकार सीखते हैं जब हम उसके लिए पहले से योजना बना चुके हों, योजनाबद्ध हों, या जैसे मान लीजिए आप दोस्तों स्कूल में किसी चीज़ को जब हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर पहले से एक प्री प्लान्ड सिस्टम होता है कि हमें आज ये चीज़ सीखनी है, या हमारे जो भी टीचर्स होते हैं उन्हें पहले से पता है कि आज हमें ये पढ़ाना है, तो उसका वो एक मॉडल या एक ब्लूप्रिंट, क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट तैयार करके या जो भी उनका मटेरियल होता है उसको पहले से तैयार करके एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके जब हमको चीज़ों को बताते हैं दोस्तों, तो वो हमारा सीखने के अंतर्गत आ जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर ये डिफिनीशन के अगर हम बेसिस पे देखें तो बिल्कुल सही, एकदम सटीक ये इसकी बात है कि व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट थ्रू स्पेसिफिक एनवायरनमेंट थ्रू प्रैक्टिस इज कॉल्ड लर्निंग। मतलब जब हम किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, एक माहौल में जो पहले से हमारा बनाया हुआ माहौल होता है, मतलब जहाँ पर हम पहले से किसी भी योजना को बना करके चीज़ों को सीखते हैं, तो वही हमारा सीखना कहलाता है। अब दोस्तों अगर हम जाने कि लर्निंग अ लैंग्वेज मतलब किसी भाषा को सीखना क्या है, तो अगर उसके बारे में दोस्तों चर्चा करें हम कि द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रेन डेवलप दियर knowledge, skill, experience with a lot of practice and drill, it is always formal। तो दोस्तों अगर बात करें एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी प्रोसेस जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ड्रिल का मतलब दोस्तों क्या है कि बार बार किसी चीज़ को करके सीखना, तो मतलब किसी भी चीज़ को दोहराते हुए करना, जिसको हम प्रैक्टिस का आप कह सकते हैं। तो प्रैक्टिस एंड ड्रिल सेम थिंग्स आप कह सकते हैं कि बार बार किसी चीज़ को दोहरा करके जब हम किसी चीज़ को जो है दोहराते हैं तो हम उसको सीख जाते हैं, और यही हमारा दोस्तों लर्निंग अ लैंग्वेज मतलब भाषा को सीखना कहलाता है। एंड इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक वे, जैसा मैंने दोस्तों कहा कि पहले से प्री प्लान्ड होता है, तो इसमें एक सिस्टम वाइज, एक स्टेप वाइज सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को हम सीखते हैं। तो दोस्तों यही अंतर है एक्विजिशन और लर्निंग में। बस अगर आप शॉर्ट में कहें तो एक्विजिशन के लिए दोस्तों प्री प्लान्ड चीज़ें नहीं होती हैं, हम एक फ्री एनवायरनमेंट में चीज़ों को सीखते हैं, हमें किसी भी चीज़ को पहले से ज़रूरत नहीं होती है कि हम पहले से उसकी योजना बनाएं, तो दोस्तों वो एक्विजिशन में आता है। और अगर जब भी हम एक पहले से स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में हम चीज़ों को सीखते हैं, मतलब हम एक प्री प्लान पहले से हम सब कुछ योजनाबद्ध करके चीज़ों को सीखते हैं, तो वो हमारा लर्निंग में आता है दोस्तों। तो बस आज की वीडियो दोस्तों मेरी इतनी थी, शॉर्ट टॉपिक था लेकिन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर टच करें। दोस्तों ये इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड एक मेरा टॉपिक था। मैं और कोशिश करूंगा कि आपके इंग्लिश पेडागोजी से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैं लेकर के आप लोगों के लिए आऊँ, क्योंकि आपका DSSB का एग्ज़ाम भी जो है फ्यूचर में होने वाला है, और भी जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, उसमें इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्विजिशन और लर्निंग से बनता है, 1 नंबर क्वेश्चन। और भी दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बना करके आप लोगों के बीच लेकर आऊं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप उसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।